प्रदेश अब सिर्फ बदल नहीं रहा, नई रफ्तार से बढ़ रहा है आगे। इसी बदलते उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तस्वीर लेकर आ रहा है भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026 आगरा एडिशन। एक मंच जहां विजन होगा, एक संवाद जहां विकास की दिशा तय होगी। एक कॉन्क्लेव जहां भविष्य की बात होगी। कुशल नेतृत्व, बढ़ता उत्तर प्रदेश। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, और नए यूपी के रोड मैप पर होगा बड़ा मंथन। आगरा अब सिर्फ इतिहास का शहर नहीं, विकास की नई सोच का बनने जा रहा है केंद्र। मई 2026, स्थान GMCC, फतेहाबाद रोड, आगरा। भारत अपडेट कॉन्क्लेव 2026। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजय सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता टकुल्ला, NCR की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच अहम बैठक। आज अमेरिकी विदेश मंत्री बोले भारत इंडो पैसिफिक नीति में अहम साझेदार। यूपी में बिजली कटौती का सीएम योगी का एक्शन। अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। बिजली आपूर्ति को सही करने को लेकर होगी चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुरादाबाद दौरा। आज अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। विकास योजना को लेकर करेंगे चर्चा। लखनऊ में बीएसपी की बैठक। आज मायावती ने पार्टी के बड़े नेताओं की बुलाई बैठक। 2027 विधानसभा चुनाव तैयारियों पर चर्चा। देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा। आज कुल 8,19,372 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ करेंगे बैठक। भारत अमेरिका रिश्तों पर होगा बड़ा मंथन। रक्षा व्यापार सहयोग पर होगी चर्चा और भारत अहम साझेदार है, मार्को रूबियो ने कहा। इसके साथ उन्होंने कहा इंडो पैसिफिक रणनीति पर फोकस। क्वाड बैठक से पहले बड़ी कूटनीतिक बैठक। आपको बता रहे जहां आज रक्षा व्यापार सहयोग पर चर्चा होगी और ये मुलाकात बेहद अहम बताया जा रहा है। जहां मार्को रूबियो ने कहा भारत अहम साझेदार है, इंडो पैसिफिक रणनीति पर फोकस होगा। तो आज क्वाड बैठक से पहले बड़ी कूटनीतिक बैठक हो सकती है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां भारत दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होने वाली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। इसके साथ भारत अमेरिका रिश्तों पर बड़ा मंथन हो सकता है। रक्षा व्यापार सहयोग पर भी चर्चा हो सकती है और सभी की नजरें है कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन इस बीच ये अहम जानकारी, जहां भारत अहम साझेदार है, मार्को रूबियो ने कहा। और अगली बड़ी खबर को रुख कर लेते हैं, जहां यूपी में बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त। बिजली कटौती के बीच सीएम का बड़ा कदम। आज बिजली कटौती पर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। बिजली संकट को लेकर सुबह 11 बजे बुलाई गई बैठक और बैठक में बिजली आपूर्ति फॉल्ट ट्रिपिंग पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में अफसरों की जवाबदेही पर चर्चा होगी। तो बिजली कटौती को लेकर कई शिकायतें सामने आने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 11 बजे बैठक बुलाई गई है, जहां बिजली संकट को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है और साथ ही बैठक में बिजली आपूर्ति फॉल्ट ट्रिपिंग पर भी चर्चा होगी। बैठक में तमाम अफसर मौजूद रहेंगे और सभी अफसरों की जवाबदेही होगी तय। तो यूपी में बिजली कटौती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं, जहां बिजली कटौती के लिए बैठक बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक है, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण
मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और बिजली कटौती को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थी। अलग अलग जगह से लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री खुद इसका कमाल संभालते हुए नजर आ रहे हैं, जहां इसके लिए 11 बजे बैठक बुलाई गई है। बैठक में अफसरों की जवाबदेही पर भी चर्चा होगी और ताकि किसी भी तरह की कोई भी असुविधा ना हो, बिजली कटौती को लेकर उस पर भी बात विचार किया जाएगा। और आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां संविधान पार्क और हनुमान वाटिका जाएंगे डिप्टी सीएम। सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लेंगे जायजा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। उनके पहुंचने से पहले सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाकचौबंद व्यवस्थाएं कर ली हैं, जिसके बाद आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का मुरादाबाद आगमन है। सरकारी योजना और विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए उप मुख्यमंत्री आएंगे और इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। देखिए, संविधान पार्क और हनुमान वाटिका जाएंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, सरकारी योजना और विकास कार्यों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है उप मुख्यमंत्री का। मुरादाबाद का दौरा आज है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुरादाबाद आएंगे। संविधान पार्क और हनुमान वाटिका जाएंगे उप मुख्यमंत्री। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। इसके साथ कई दिग्गजों की भी मौजूदगी हो सकती है। सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सुरक्षा के चाकचौबंद व्यवस्थाएं भी कर ली गई हैं, जिसके बाद आज सभी को बेसब्री से इंतजार है और आज मुरादाबाद जाएंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। कई अहम जानकारियों पर भी देखिए चर्चा हो सकती है, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मुरादाबाद दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। संविधान पार्क और हनुमान वाटिका का भी रुख करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जायजा लेंगे, किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से नहीं चल रहा और काम को और अच्छे से और अधिक सुचारू रूप से कैसे किया जा सकता है, इस पर भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे ब्रजेश पाठक। और एक और बड़ी खबर, जहां लखनऊ में बीएसपी की बैठक है आज। मायावती ने पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक बता रहे हैं, जहां मायावती आज बड़ी बैठक बुलाई है। लखनऊ में ये बैठक होगी। मायावती ने पार्टी के बड़े नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है। इसके साथ ही देखिए, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद अहम माना जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष रणनीति बताई जाएगी, जिसके लिए मायावती ने आज बड़े नेताओं की बैठक बुलाई है। तो क्या कुछ कमी रह गई जिस वजह से वोट बैंक खिसकता चला गया बीएसपी का, इस पर भी मंथन चिंतन होगा। एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा कि किस तरह से 2027 विधानसभा चुनाव में उतरना है और किस तरह से पार्टी को विजयी बनाना है। इस पर अहम चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज नेताओं की इस पूरे बैठक में मौजूदगी होने वाली है। तो लखनऊ में ये बड़ी बैठक होने वाली है। बसपा आज बैठक करने वाली है। मायावती ने पार्टी के बड़े नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है। कई बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2027 विधानसभा चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। और देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आज है, जहां कुल 8,19,372 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के जरिए 933 रिक्तियों को भरा जाएगा। आज 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। और इस साल यूपीएससी ने 3 नए परीक्षा केंद्र जोड़े हैं, जिसमें कानपुर, मेरठ, भुवनेश्वर में 3 नए परीक्षा केंद्र होंगे। 83 सेंटर पर होगी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज महत्वपूर्ण दिन है, खासतौर से उन छात्र छात्राओं के लिए जो लगातार मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं और आज परीक्षा का दिन है।
और इस साल आपको बताते चले कानपुर, मेरठ, भुवनेश्वर में 3 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पालियों में परीक्षा होने वाली है। 83 सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित की गई है, जहां तमाम छात्र छात्राएं पहुंचेंगे। तो देश भर में आज यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली है। कुल 8,19,372 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। 933 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा हो रही है और अब आज 2 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। पहले शिफ्ट की बात कर ले सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक है, तो वहीं दूसरी शिफ्ट की बात कर ले तो 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक परीक्षा संपन्न होगी। इस साल यूपीएससी ने 3 नए परीक्षा केंद्र जोड़े हैं, जिसमें मेरठ है, कानपुर और भुवनेश्वर है, जहां 3 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही 83 सेंटरों पर यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई है। तो छात्र छात्रा इस परीक्षा में पहुंचेंगे, जहां देश भर में यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आज है। और लखनऊ से बड़ी खबर जा रही है, यूपी में बिजली कटौती पर ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। बिजली सप्लाई में गड़बड़ी पर सस्पेंशन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भी हमने आपको बताया कि बिजली में कटौती को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बिजली कटौती पर बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है। 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सस्पेंड किए गए हैं। इसके साथ ही मेरठ और गाजियाबाद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है और कहा जा रहा है कि बिजली सप्लाई में गड़बड़ी हो रही थी, जिस पर सस्पेंशन बना हुआ था, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है और अब 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए आज बैठक भी बुलाई गई है। लेकिन उससे पहले देखिए ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। 2 और तेलंगाना में हीटवेव से 16 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रेवंत सरकार का बड़ा ऐलान, जहां सरकार ने किया 4 लाख मुआवजे का ऐलान। हीटवेव पर तेलंगाना सरकार अलर्ट है। कई जिलों में पारा 46 डिग्री पार पहुंच चुका है। प्रशासन को राहत बचाव के निर्देश दिए गए हैं। तो पूरा उत्तर भारत की बात कर ले, जहां पर इस वक्त गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार मौतें हो रही हैं, जिसके बाद कई जिलों में जो तापमान है वो 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। प्रशासन को राहत बचाव के निर्देश दिए गए और इस बीच ये बड़ी पहल करते हुए सरकार सामने आई है, जहां तेलंगाना में अब हीट वेव से 16 लोगों की मौत के बाद उन्हें राहत देने का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। रेवंत सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है, यानी हीट वेव पर तेलंगाना सरकार की ये पहल सामने आ रही है, जहां हीट वेव को देखते हुए अब अलर्ट मोड पर है सरकार, जिसके बाद 4 लाख की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया है। और प्रयागराज में अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा और कड़ा एक्शन पुलिस का देखने को मिला है। पुलिस आयुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है। प्रयागराज से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बड़ा और कड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसके बाद एक बड़ी गाज गिरी है उन तमाम आरोपियों पर। और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ अब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे भी कोई अपराधी अपराध कर बच नहीं सकता है। बड़े और कड़े एक्शन यहां देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए, इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अपराधियों के खिलाफ अब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने आरोपियों के संपत्ति को कुर्क कर लिया है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर यह बड़ी और कड़ी कार्रवाई की गई है। तो अपराधियों के खिलाफ पुलिस का यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पुलिस ने आरोपी के संपत्ति को कुर्क कर लिया है। और एक बड़ा संदेश दिया गया है कि
अपराधी चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो बच नहीं सकते, खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं बच सकते। और अब देखिए पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया है और अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंग लीडर पर कार्रवाई की है। माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त प्रयागराज के उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के धारा 14(1) के अंतर्गत पारित आदेश, जिसमें कि थाना औद्योगिक क्षेत्र पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के अपराधी अभियुक्त दिलीप मिश्रा के नैनी छिवकी स्थित अचल संपत्ति निर्मित बिल्डिंग, जो कि अपराध से अर्जित आय से प्राप्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 43 लाख रुपए है। इस संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई धारा 14(1) के अंतर्गत संपादित की गई। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध 54 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनय, देखिए प्रयागराज से ये तस्वीर सामने आ रही है जहां बड़ी कार्रवाई हुई है, अपराधियों की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, और क्या कुछ जानकारी? प्रयागराज पुलिस ने अपराध और माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंग लीडर दिलीप मिश्रा की करीब 43 लाख रुपए की कीमत की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट तहत पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर की गई है। पुलिस के अनुसार दिलीप मिश्रा ने अपराध जगत से अर्जित धन से संपत्तियां बनाई थी। इसी क्रम में छिवकी के दाऊद नगर स्थित एक मकान को कुर्क किया गया है। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त की अन्य अवैध संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है संपत्ति कुर्क करने के बाद? जी बता दें कि इस कार्रवाई से अपराध जगत के जितने भी अपराधी हैं उसमें हड़कंप मच गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में कार्रवाई हुई है, जिस पर अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है। जी, मकान को भी सील कर दिया गया है, जिसके बाद क्या उन्हें पहले नोटिस दिया गया था या फिर डायरेक्ट सीलिंग की कार्रवाई हुई है? जी बता दें कि पुलिस के द्वारा बाकायदे नोटिस चस्पा किया गया, मुनादी कराई गई और उसके बाद जो है मकान को उनके कुर्क कर दिया गया और एक उनके और संपत्तियों की जो है जांच चल रही है, जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जी, बने रहें, अगली बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं, जहां प्रयागराज से एक बड़ी और खबर सामने आ रही है, जहां नकल माफिया पर शिकंजा कसा गया है। प्रशासन ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। नकल माफिया गिरोह चलाने का बड़ा आरोप है, तो प्रशासन ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। तो लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है प्रयागराज पुलिस का, जहां प्रयागराज पुलिस ने नकल माफिया सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी की 60 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया है कि आरोपियों पर नकल माफिया गिरोह चलाने के आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों का अभियान भी आगे जारी रहेगा। तो ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। नकल माफिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां प्रशासन ने आरोपी की संपत्ति को कुर्क कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई करते हुए पुलिस नजर आ रही है। नकल माफिया गिरोह चलाने का बड़ा आरोप है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो प्रयागराज पुलिस ने नकल माफिया सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी की 60 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और विनय, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन प्रयागराज में देखने को मिल रहा है और देखिए कि बड़ी कार्रवाई हुई है नकल माफिया पर। अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बता दें कि प्रयागराज में नकल माफिया सोनू सिंह यादव पे लगभग 60 लाख रुपए की चलाचल संपत्ति कुर्क की गई है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के कटरा कौड़िहार का निवासी है सोनू सिंह यादव, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराकर अवैध धन अर्जित करके आरोपी है और उसने अवैध धन से पूरा अपना ये खड़ा किया था पूरा आशियाना, जिस पर जो है पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पूरी संपत्ति को कुर्क कर दिया है। जी
बिल्कुल, देखिए ये भी जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने नकल माफिया सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी की भी संपत्ति को कुर्क किया है। क्या इसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी या प्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, या इनके अलावा कौन कौन इस पूरे गिरोह में शामिल था? जी बता दें कि सोनू सिंह यादव द्वारा नकल माफिया था ये, और 2 नंबर से पैसे की कमाई उसने अपनी पत्नी के नाम भी कुछ धन अवैध संपत्ति अर्जित करवाई थी, उस पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान एसडीएम सोराव भारती मीणा, एसपी श्यामजीत प्रमीला सिंह और पुलिस बल मौजूद रहे, जिस पर ये कार्रवाई हुई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां प्रयागराज पुलिस ने नकल माफिया पर शिकंजा कसा है, जिसके बाद अब बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गैंगस्टर अभियुक्तों की अवैध संपत्ति कुर्क की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना रसूलपुर पुलिस और राजस्व टीम ने आरोपी प्रदीप कुमार और गौरव सिंह की संपत्तियों को जब्त किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। जनपद फिरोजाबाद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गैंगस्टर अभियोग के अभियुक्तों के विरुद्ध लगातार संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती रही है। इसी क्रम में आज थाना रसूलपुर पुलिस टीम के द्वारा थाना रामगढ़ पर पंजीकृत अभियोग 160/25 के अभियुक्तों क्रमशः प्रदीप कुमार निवासी एतमाददौला, गौरव सिंह निवासी एतमादपुर के एक प्लाट जिनकी कीमत 18,81,000 है, कुल कीमत 37,62,000 की संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही थाना रामगढ़ पुलिस टीम के द्वारा थाना रसूलपुर पर पंजीकृत अभियोग संख्या 306/25 के अभियुक्त गुलबसर पुत्र फारूक निवासी कश्मीरी गेट थाना रामगढ़। मिर्जापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, दुकानदार के साथ दबंगों ने मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे मिर्जापुर से, जहां मिर्जापुर के जमुआ बाजार में सड़क पर बह रहे गंदे नाले के पानी की शिकायत मिल रही थी, जहां जिलाधिकारी से करना ये शिकायत भारी पड़ गया एक दुकानदार को। जैसे आरोप है कि शिकायत से नाराज प्रधान पक्ष के लोगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की, सड़क पर जमकर पीटा और मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। और देखिए तस्वीरें सामने आ गई। स्थानीय व्यापारियों के मुताबिक बाजार में लंबे समय से नाले का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था, जिससे लोगों में भारी आक्रोश था, लोगों को परेशानियां हो रही थी। और इसी समस्या की शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय में किए जाने के बाद दबंगों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र के बभनी थाना इलाके में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे के बाद सड़क पर गिरे बाइक सवार को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बाइक के आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद एक बाइक सवार घायल हो गया और सड़क पर गिर गया, जिस वजह से एक कार सामने आई और उसे रौंदती हुई चली गई। और जैसे ही उसे अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि मजबूत